हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं CPCD क्लास नंबर 1.5 के बारे में। तो दोस्तों, आज के टॉपिक से हमारे रिफ्रेश रेट्स, पिक्सल्स एंड वीडियो अडेप्टर्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रेश रेट क्या होता है, पिक्सल्स क्या होता है और वीडियो अडेप्टर्स क्या होते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो CPCD की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के MCQs आते हैं। और दोस्तों, ये जो आज के टॉपिक्स हैं लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं रिफ्रेश रेट, पिक्सल और वीडियो अडेप्टर्स के बारे में। दोस्तों, रिफ्रेश रेट को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा किस तरह से पिक्चर्स को फॉर्म किया जाता है। दोस्तों, जो मूविंग पिक्चर्स होती हैं वो कलेक्शन होती है फ्रेम्स का, और फ्रेम्स जो हैं हम कह सकते हैं कि एक फ्रेम एक पिक्चर के बराबर होता है। रिफ्रेश रेट वो होता है कि एक सेकंड में आपकी आंखों के सामने से कितनी पिक्चर्स निकल जाती हैं, उसको हम रिफ्रेश रेट बोलते हैं। मतलब कि मॉनिटर कितने बार एक सेकंड में कितनी बार अपने आप को अपडेट करता है, अपनी डिस्प्ले को अपडेट करता है, और जितनी संख्या में वो अपडेट करता है वो उसका रिफ्रेश रेट हो जाती है। जैसे कि अगर किसी मॉनिटर का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज से, तो इसका मतलब है कि वो एक सेकंड में 60 बार अपनी पिक्चर्स को चेंज करता है, अपने स्क्रीन को अपडेट करता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको रिफ्रेश रेट समझ में आया होगा। अब दोस्तों, मैं इसको एक पिक्चर के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे किसी मॉनिटर का अगर रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, इसका मतलब वो एक सेकंड में 120 बार पिक्चर्स को चेंज करता है, और जितनी बार वो पिक्चर्स को चेंज करेगा या जितना ज़्यादा मॉनिटर का रिफ्रेश रेट होगा, उतनी मॉनिटर की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, उतनी पिक्चर क्लियर होंगी। अगर किसी मॉनिटर का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब कि वो एक सेकंड में 60 बार अपनी डिस्प्ले को अपडेट करता है। इससे क्या होगा, 120 हर्ट्ज की क्वालिटी तो पिक्चर की बहुत अच्छी होगी, पर ये इसके कंपेरिजन में थोड़ी सी वीक होगी। और अगर 30 हर्ट्ज उस मॉनिटर की रिफ्रेश रेट है, तो पिक्चर की क्वालिटी और थोड़ी सी कम होगी, या पुअर भी कह सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इमेज भी बनी हुई है 120 हर्ट्ज में। यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स अपडेट हो गई हैं एक सेकंड में। 60 हर्ट्ज में थोड़ी कम पिक्चर्स अपडेट हुई हैं, और 30 हर्ट्ज में बहुत कम पिक्चर्स अपडेट हुई हैं। तो दोस्तों, रिफ्रेश रेट का मुझे उम्मीद है कि आपको रिफ्रेश रेट समझ में आया होगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब दोस्तों, मैं आता हूँ पिक्सल्स के बारे में। तो दोस्तों, जो कोई भी एक डिस्प्ले होता है, कोई भी एक पिक्चर होती है, उसके सबसे स्मॉलेस्ट फिजिकल पॉइंट जो होता है उसको हम पिक्सल्स बोलते हैं। ठीक है, ये किसी भी डिस्प्ले का, किसी भी पिक्चर का, किसी भी डिस्प्ले का, किसी भी इमेज का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अगर पिक्चर के अंदर पिक्सल्स ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा होंगे उतनी क्लियर वो इमेज होगी, और जितने कम पिक्सल्स होंगे उतनी ही पुअर वो पिक्चर होगी, उतनी पुअर वो डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि पिक्सल्स और रेजोल्यूशन डायरेक्टली कोरिलेट होते हैं एक दूसरे से। आप पिक्सल्स ज़्यादा होगा तो रेजोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, और अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा तो पिक्सल्स भी ज़्यादा होगा, और जितने ज़्यादा ये दोनों होंगे उतनी क्लियर हमारी पिक्चर, उतनी डीप हमारी पिक्चर, हमको उतनी अच्छी क्वालिटी की पिक्चर हमको मिलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए किसी पिक्चर का रेजोल्यूशन 1920 इंटू 1080 है, इसका मतलब है कि उसकी विड्थ में 1920 पिक्सल्स हैं, और उसकी हाइट में जो है 1080 पिक्सल्स हैं, और इन दो को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो टोटल पिक्सल्स की संख्या, ये टोटल स्क्रीन पे आपके पिक्सल्स होंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि पिक्सल्स आपको समझ में आएगा। चलिए मैं आपको थोड़े एक एग्जांपल से वो बता देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में पिक्सल्स की संख्या कम है, तो जब पिक्सल की संख्या कम होती है तो हमको इसको लो रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और जब पिक्सल्स की संख्या ज़्यादा होती है तो उसको हम हाई रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो हाई रेजोल्यूशन में इमेजेस बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं, और लो रेजोल्यूशन में इमेजेस थोड़ी सी डल हो जाती हैं। उसी का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे जैसे 400 पिक्सल्स पर इंच है, तो उसकी पिक्चर की इमेज देखिए थोड़ी धुंधली है। लेकिन अगर पिक्सल्स बढ़ गए, 651 पिक्सल्स पर इंच हो गए, तो इमेजेस थोड़ी सी और क्लियर हो गई। और अगर 803 पिक्सल्स पर इंच हो गए तो इमेजेस और क्लियर हो गई। और ये 101 पिक्सल्स पर इंच है, तो इमेजेस और ज़्यादा क्लियर हैं। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स बढ़ते जाएंगे उतनी क्लियर आपकी इमेज होती जाएगी। अब दोस्तों, मैं आता हूँ इस पिक्सल्स के MCQs के ऊपर। तो दोस्तों, कुछ MCQs यहाँ से निकलते हैं पिक्सल और रिफ्रेश रेट में से। जैसे, व्हाट डज ए रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर रिफर्स, एक मॉनिटर का रिफ्रेश रेट क्या बताता है। तो दोस्तों, इसमें जो दिया हुआ है वो दिया साइज ऑफ द स्क्रीन, तो ये तो इसका आंसर नहीं है।
सी दिया हुआ रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन, ये भी नहीं है। इसके अलावा दिया हुआ है नंबर ऑफ कलर्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ये भी इसका आंसर नहीं, क्योंकि हम जानते हैं रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि 1 सेकंड में मॉनिटर कितनी बार इमेजेस को चेंज करता है या इमेजेस को अपडेट करता है। दोस्तों ये इसका आंसर है द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकंड द इमेज इज रीड्रॉ। तो ये जो है इसका आंसर है दोस्तों रिफ्रेश रेट और पिक्सल्स के एमसीक्यूज़ का। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट ऑफ द मॉनिटर। तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट होता है मॉनिटर्स का वो 60 हर्ट्स होता है, इसलिए इसका आंसर जो है 60 हर्ट्स है। अब दोस्तों इसके अलावा जो अगला एमसीक्यू है वो है हाउ डज ए हायर रिफ्रेश रेट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द इमेज ऑन द मॉनिटर। किस तरीके से हायर रिफ्रेश रेट पिक्चर की क्वालिटी को या इमेज की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। तो दोस्तों इसमें अपन कह सकते हैं कि इट कैन मेक द इमेज अपीयर स्मूथर एंड मोर फ्लूइड, क्योंकि बार बार अगर पिक्चर रीड्रॉ होगी तो पिक्चर बहुत ज़्यादा स्मूथर होगी और फ्लूइड होगी। तो इसका आंसर ये फर्स्ट ए वाला है, इट कैन मेक द इमेज अपीयर स्मूथर एंड मोर फ्लूइड। इसके अलावा दोस्तों व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट वुड बेनिफिट मोस्ट ऑफ द हायर रिफ्रेश रेट, किस तरह के कंटेंट्स को हायर रिफ्रेश रेट से बेनिफिट होगा। तो दोस्तों जितने भी इमेजेस होते हैं लगभग सभी कंटेंट को इससे फ़ायदा होता है, पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है हायर रिफ्रेश रेट को गेम्स खेलने वालों से या मूवीज़ वालों से, जहाँ पे मूवीज़ में बार बार पिक्चर्स चेंज होते हैं, फ्रेम्स चेंज होते हैं, और इमेजेस में भी आपने देखा है और गेम्स में भी आपने देखा है कि बार बार पिक्चर और फ्रेम्स को चेंज किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा मोशन इंसेंटिव कंटेंट लाइक वीडियो गेम्स और फास्ट स्पीड एक्शन मूवीज़, ये इसका आंसर होगा। अगर रिफ्रेश रेट ज़्यादा होगा तो आपको ये जो मोशन पिक्चर्स हैं और जो आपकी वीडियो गेम्स है, फास्ट प्लेज एक्शन मूवीज़ है, ये बहुत क्लियर आपको दिखेंगी। दोस्तों अगला जो एमसीक्यू है वो है व्हाट इज़ पिक्सल। पिक्सल क्या है? दोस्तों हमको पता है कि एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इमेज है। तो इसका आंसर होगा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर डिजिटल इमेज। तो दोस्तों ये कुछ एमसीक्यूज थे रिफ्रेश रेट और पिक्सल्स के। चलिए मैं अब आगे चलता हूँ। अब दोस्तों ये जो है ये व्हाट इज़ पिक्सल, ये में रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसके लिए तो ये तो सेम है, द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिजिटल इमेजेस। दोस्तों अगला जो एमसीक्यू है वो है हाउ मेनी पिक्सल्स आर टिपिकली इन 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन इमेज। अब दोस्तों इसमें देखिए क्या है, 1080 दिया हुआ है, इसमें जो है सिर्फ एक ही आपको हाइट या विड्थ अपन कह नहीं सकते क्या दिया हुआ है, तो इसका आंसर भी फिर यही होगा क्योंकि इतने ही पिक्सल्स अवेलेबल होंगे वहाँ पर। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए लो रेजोल्यूशन इमेज एंड ए हाई रेजोल्यूशन इमेज। तो दोस्तों हाई रेजोल्यूशन, अब इसको पढ़ते हैं ऑप्शंस को। हाई रेजोल्यूशन इमेज हैव मोर पिक्सल्स, तो ये सही है, रिजल्टिंग द शार्पर एंड मोर डिटेल्ड इमेज। तो दोस्तों ये सही ऑप्शन है कि हाई रेजोल्यूशन इमेज में ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं, इससे आपकी इमेज शार्प होती है और डिटेल्ड इमेज बनती है। तो इसका आंसर इसका ए वाला हो जाएगा दोस्तों, ये वाला। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग ए हाई रेजोल्यूशन इमेज। क्या एडवांटेज होता है? दोस्तों एडवांटेज ये होता है कि अगर हाई रेजोल्यूशन इमेज है तो उसको कितना भी आप बड़ा करो पिक्सल्स फटते नहीं है, पिक्सल्स जो हैं वो ख़राब नहीं होते। तो इसलिए क्या है कि हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को आप उसको बड़ा कर सकते हो, उसकी क्वालिटी अफेक्ट नहीं होती। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा इट कैन इनलार्ज विदाउट लूजिंग द क्वालिटी, इसको बड़ा किया जा सकता है क्वालिटी को खोए बिना। तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे ए होगा। अब दोस्तों अगला है कैन ए लो रेजोल्यूशन इमेज बी कन्वर्टेड टू हाई रेजोल्यूशन इमेज। लो रेजोल्यूशन इमेज को हाई रेजोल्यूशन इमेज में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? तो कन्वर्ट तो किया जा सकता है दोस्तों, पर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो यस, बट द क्वालिटी मे नॉट बी गुड। तो इसका आंसर यहाँ पे ए वाला होगा। तो दोस्तों ये था मेरा पिक्सल्स और रिफ्रेश रेट के एमसीक्यूज़। चलिए मैं अब आगे चलता हूँ। अब दोस्तों मैं आता हूँ वीडियो अडाप्टर के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो अडाप्टर्स क्या होते हैं? दोस्तों वीडियो अडाप्टर्स वीडियो कार्ड्स होते हैं जो सीपीयू के अंदर लगते हैं। इनका काम होता है कि जो एनालॉग सिग्नल इनको मिलता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना, या जो डिजिटल सिग्नल इनको मिलता है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मॉनिटर जो है वो एनालॉग फॉर्म में काम करते हैं, पर जो कंप्यूटर है, जो सीपीयू है, वो डिजिटल फॉर्म में काम करता है। हमको सिग्नल्स को डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है। तो कन्वर्जन का काम जो करता है वो अपना करता है वीडियो कार्ड या वीडियो अडाप्टर। इनको हम ग्राफिक्स अडाप्टर भी बोलते हैं, ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं, वीडियो कार्ड भी बोलते हैं, वीडियो अडाप्टर्स भी बोलते हैं।
तो दोस्तों ये तो था वीडियो कार्ड की डेफिनेशन के बारे में। अब दोस्तों कितने टाइप के ये होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं VGA, SVGA, XGA, WXGA और WSXGA। अब दोस्तों यहाँ पे सिर्फ ये देखने वाली बात है कि ये क्योंकि कार्ड्स तो है, लेकिन इनकी ये जो VGA है, XVGA इनके नाम है, पर इनके हमको फुल फॉर्म्स देखने हैं और क्या रेजोल्यूशन है सपोर्ट करने हैं वो देखना है, क्योंकि MCQs जो है हमेशा यहीं से निकलते हैं। तो दोस्तों जो पहला कार्ड था जो आया वो था VGA। इसको 1980 में IBM ने लॉन्च किया था, ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। और VGA जो है वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर था, या फिर इसको वीडियो ग्राफिक्स अरे भी कहा जाता था। इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन था 640x480। तो दोस्तों ये जो था ये इसका रेजोल्यूशन था। जो इसके बाद इसका एडवांस वर्जन आया वो है SVGA, सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे या एडाप्टर। दोस्तों इसका रेजोल्यूशन था वो 800x600 था मैक्सिमम। अब दोस्तों इसके बाद आया एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अडाप्टर या एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे। इसका रेजोल्यूशन था 1024x786 पिक्सल्स। ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि यहीं से MCQs निकलते हैं। दोस्तों इसका जो एडवांस वर्जन आया इसके बाद वो आया WXGA, वाइड एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे या एडाप्टर। इसका जो रेजोल्यूशन था वो था, इसका रेजोल्यूशन जो था वो था 1280x800। और दोस्तों जो इसके बाद जो ग्राफिक कार्ड आया जो भी चल रहा है वो चल रहा है वाइड सुपर XGA WSXGA, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अडाप्टर। और दोस्तों जो रेजोल्यूशन ये सपोर्ट करता है वो करता है 1680x1050 पिक्सल्स। तो ये इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन है। दोस्तों ये 5 टाइप के कार्ड्स होते हैं, इसको क्लियरफाई मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए अब मैं चलता हूँ इनके MCQs पे। तो VGA क्या है, पहला जो MCQ बनता है वो है कि VGA क्या है। तो ये क्या है, एक वीडियो कनेक्टर है जो कि इतने रेजोल्यूशन सपोर्ट है। देखिए मैंने आपको बोला था ना रेजोल्यूशन को आपको देखना है, तो देखिए इसका जो आंसर है वो है 640x480, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया हुआ है, हर ऑप्शन में दिया है वीडियो कनेक्टर है, पर इसमें रेजोल्यूशन के ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों हमें पता है कि VGA का जो रेजोल्यूशन होता है वो 640x480 होता है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो A होगा। अब दोस्तों व्हाट इज़ XGA वीडियो अडाप्टर। तो दोस्तों XGA इसके बाद वाला था और 1024x786 को सपोर्ट करता था, इतना रेजोल्यूशन था। तो दोस्तों ये जो है इसका आंसर ये होगा C वाला। और दोस्तों जो अगला है वो है SVGA, सुपर वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर। तो दोस्तों जो इसका था वो था 800x600, जो इसका रेजोल्यूशन था वो 800x600 था। दोस्तों जो अगला है WSXVGA, वाइड स्क्रीन एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अडाप्टर। इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका जो आंसर होगा वो है वाइड स्क्रीन एक्सटेंडेड वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर। अब दोस्तों इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग वीडियो अडाप्टर सपोर्ट द हाईएस्ट रेजोल्यूशन। तो हमको पता है कि जो अभी न्यू वाला ग्राफिक कार्ड चल रहा है वो WSXGA चल रहा है, तो हाईएस्ट रेजोल्यूशन जो सपोर्ट करता है वो यही करता है, WSXGA। तो दोस्तों आज मैं अब यहीं पे विराम लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पिक्सल्स, अडाप्टर्स और आपको रिफ्रेश रेट समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक वंदे मातरम, जय हिंद।